ही नहीं है। तो गौर करिएगा, बहुत कष्ट हुआ हमें। हम यहाँ बिरहा गाने के लिए और कुछ पाने के लिए आया था, गाने के लिए नहीं आया। बहुत कुछ मिला कलाकारों की तरफ से, अपने कवियों की तरफ से, अपने गुरुजनों की तरफ से। आप लोगों का स्नेह प्यार मिला। आप लोगों का स्नेह प्यार ही मुझे इस मंच पर खड़ा कर दिया, नहीं तो हम खड़ा होने लायक नहीं। हमारे वकील साहब जो हैं सर्वेश पाल जी, आपने मुझे जो शब्द से सराहा है उस शब्द लायक नहीं हूँ, उस मंच लायक नहीं हूँ। बस वही कि भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय गीत नाटक प्रभाग से सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश, सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री कीर्तन मंडली उत्तर प्रदेश, माँ सरस्वती ने मुझे 45,000, 40,000, 20,000 के मध्य में आप लोगों के आशीर्वाद से प्रथम स्थान दिलाए है। हर जगह प्रथम स्थान मिला है। जीवन में मैंने पढ़ाई से लेकर के आज तक कभी फेल शब्द या दूसरा स्थान नहीं पाया तो प्रथम स्थान ही आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का बीए कंप्लीट करने के बाद एमए का भी छात्र हूँ। यहाँ तक कि मैं आयुर्वेद कॉलेज से डिग्री धारक एक चिकित्सक आपके सामने खड़ा, लेकिन मैं गीत में ही जीवन बिता दिया। मैं आज भी वही 4-5-6 महीने बाकी है हमारे 60 वर्ष की उम्र में। आज भी मैं चाहूँ तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अप्लाई कर दूं तो किसी चिकित्सालय में आज भी मैं नौकरी पा सकता हूँ। 90,000 के ऊपर ही सैलरी मिल सकती। लेकिन मैंने जीवन बिता दिया माँ के चरणों में, माँ का गुणगान गाने के लिए, और माँ का गुणगान गाते हुए जीवन को बिता दिया। आज कष्ट हुआ कि किसी कलाकार ने एक पढ़ा लिखा हो करके एक पदवी पा करके माँ के जन्म दिवस पर माँ के चरणों में शीश न नवा करके इनको नजरअंदाज कर दिया। इसका मुझे कष्ट है। मैं उनके तरफ से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ऐसा ना हो। एक शक्ति है जिसका नाम अनेकों है। काम अनेक, नाम अनेक, धाम अनेक, रूप अनेक, लेकिन शक्ति एक। और उसी शक्ति का नाम है राम, रहीम, रहमान, अल्लाह, यीशु, गॉड फादर और माँ सरस्वती। माँ सरस्वती एक ऐसी देवी है, आप लोग बेहद सुने हैं, अच्छी अच्छी चीज सुने हैं, थोड़ी सी हमारी तुच्छ बातों को आप लोग सुन लीजिए। एक ऐसी देवी है माँ सरस्वती, कुछ बेवकूफों ने या चालाकों ने कह दिया कि ब्रह्मा ने माँ सरस्वती के साथ भोग कर दिया जब उनकी बेटी थी। ये कितना लिख दिया, कब लिखा गया जानते हैं? इतिहास को पढ़िए उठाकर जरा। जयदेव और बोधदेव दोनों भाई थे, और नादिर साहब मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में हर पुराणों में, हर वेदों में, हर जगह पर कुछ न कुछ गलत डाल दिए ताकि सनातन धर्म की नीतियों को पैरों तले कुचलने के लिए मौका मिले। शंभू का वध, रामचरितमानस यानी 700 रामायण का अध्ययन करके ये पागल आपके सामने खड़ा है, जबकि हजारों रामायण मेरे देश में चलते हैं। लेकिन ऋषि शंभू का वध कहीं नहीं मिलेगा। ये जयदेव ने डाल दिया बाद में, ताकि आज हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, मेरे सनातन के ऊपर, मेरी माँ बेटियों के ऊपर, मेरे धर्म के ऊपर, रामकृष्ण के ऊपर। नालंदा विश्वविद्यालय कि अगर आप मनुस्मृति उठाकर पढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की पहली मनुस्मृति, उसमें 1550 श्लोक हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में जब राजा दाहर को हराया गया, सिंध प्रदेश से उनकी सत्ता चलती थी, उसी समय जयदेव ने 1250 श्लोक उसमें गलत डाल दिया, ताकि आज हम पढ़ते चले जा रहे हैं शोषित दलित और ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाम पर। अरे इस समय जरूरत है मेरे दोस्त, राष्ट्रवादी बनने की जरूरत है। अगर मनुवादी खराब है तो आप अम्बेडकरवादी भी खराब कर देंगे, इसलिए कि वहां भी तो कुछ लोगों को जलन है ना। ये बात मत करिए। हम बढ़ते चले गए, फूटते चले गए, कटते चले गए, लेकिन याद राष्ट्रवादी की बात होनी चाहिए, प्रेमवादी की बात होनी चाहिए, और जाति और फलानावादी की बात नहीं होनी चाहिए। अगर सच्चे राष्ट्रवादी हैं आप, इन बातों को निकाल कर फेंक दीजिए। आज ये मंच न मिला होता, आप गुरुजी और आप लोग यहाँ के लोग स्थान न देते, मंच नहीं देते, कभी ये माइक्रोफोन नहीं देते, तो ये कविता यहाँ नहीं गाई जाती। इसलिए मैं तो सबसे पहले इतिहास के पन्नों पर जब जाता हूँ ना, तो उनको सलाम करता हूँ कि 14 वर्ष उम्र में सब पहला शहीद खुदीराम बोस। अगर शहीदों ने
अपना खून नहीं बहाया होता ना तो ये जो हमारा संविधान लिखा गया ना, ये संविधान लिखा नहीं था। मौका तो उन लोगों ने दिया, उनके नाम के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हमारे संविधान में आधा संविधान लंदन का है। जो देश आपके ऊपर शासन कर रहा है, अपना संविधान आपके संविधान में डालने के लिए मौका देगा? ये सवाल खड़ा है। दिया तो नहीं, लेकिन वह कैसे आया, इसमें कौन लाया, कहां से लाया, ये बहुत बेजोड़ प्रश्न है। 389 लोगों ने संविधान बनाया। 389 लोग क्या उसमें हर जात को नहीं थे? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। 24 घंटा में कोई लिख सकता है? क्यों किसी के ऊपर ये सब नहीं? मेरी माँ के ऊपर आज इनका दिन है। अगर इसके ऊपर कोई कलाकार नहीं बोलेगा तो अपने स्वर, अपने साधना, अपने संगीत, अपने गुरु के साथ धोखा करेगा वो, क्योंकि बिना इनके कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। एक कलाकार मुझसे गाना हुआ था, कचरा गांव चंदौली में कमिश्नर साहब थे और नीची ही जात के थे। कमिश्नर साहब कहे एक फलाना रहेगा तभी दूसरा कोई रहेगा। वो गाय माँ सरस्वती को गाली दे करके अम्बेडकर गुरुजी की वंदना की। मैंने एक सवाल पूछा सिर्फ कि पूरे संविधान के अंदर या कभी जिंदगी में एक लाइन लोकगीत लिख करके अम्बेडकर गुरुजी आपको या किसी को पढ़ाए हो या बताए हो तो कहिए मैं अभी आपके सामने नतमस्तक होगा। लेकिन वो गीत चाहिए जो लिखे हैं, जो आपको पढ़ाए या किसी को पढ़ाए। अरे सबका विभाग अलग होता है कि जो माँ के चरणों में जाएगा वही गुरु बनेगा, वही चेला बनेगा, वही गाएगा। अरे सर, इस सर पर बैठिए, मैं बता देना चाहता हूँ चुनौती देखा कि माँ के गर्भ में जब सृजन होता है ना, चाहे किसी भी इंसान का, चाहे किसी भी जात समाज का, उससे लेना देना मुझसे नहीं है। चाहे राक्षस ही क्यों न हो, चाहे वो प्रेत भूत क्यों ही न हो, लेकिन जिस दिन माँ का सृजन करती है अपने पेट में माँ अपने बच्चे को, उसी दिन माँ सरस्वती साथ में लग जाती है। हर देवी देवता का आप मंदिर पाएंगे, इनका मंदिर आप नहीं पाएंगे। खोजने के बाद कहीं कहीं मिलेगा, इसलिए ये माँ हमेशा साथ में रहती है, इसलिए ऋषियों ने इनका मंदिर बनाना जरूरी नहीं समझा। और कहां कहां रहती हैं? हृदय पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, और जब जिह्वा पर आती है कंठ छोड़ करके तो मनुष्य गाली देता है, अनाप शनाप अपशब्द बकता है। इसलिए आज मेरी मां सरस्वती कवियों के कलम पर नहीं, उनके जिह्वा पर बैठी है, इसलिए अनाप शनाप शब्द लिख करके मेरे समाज को गंदा कर दिए लोगों ने। सूर सूर तुलसी से उद्गल के सौदास, ये तो आपने सुने हैं ना। लेकिन साच साच कबीरा लिखा, तुलसी लिखे अनूठी, और बची खुची सूरा लिखा और लिखे सब झूठी। जिसकी बात आप लोग करते हैं फला फला फला, मैं सबसे दम लगा चुका। एक शब्द पर आज भर मैं बहस करने को तैयार हूँ। एक शब्द मुझे कष्ट दिया, हमारे सर्वेश जी वकील साहब हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए कहता हूँ भैया क्षमा करिएगा, मैं आपकी बातों को काट रहा हूँ। आप कहते हैं चित्र की पूजा नहीं करता हूँ, चरित्र की पूजा करता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हिंदुस्तान की जितने ये विभाग है, हर विभागों से सबका फोटो हटवा दीजिए, हर कागजात से, और वह मान्य हो जाए तो मैं आपका प्रणाम करता। हटवा दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने सनातन का झंडा गाड़ दिया, कोई माई का लाल उखाड़ न सका, और उसी सनातन की तपस्या करके आप कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी ने उसी सनातन की पूजा करके मन चंगा तो कठौती में गंगा देकर चले गए, लेकिन किसी जाति धर्म का कोई माई का लाल पूरे विश्व में दूसरा नहीं हुआ जो दिखा दे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, न कोई दिखा सकता। ये सब सोचने की बात है। आज रविदास जी को मुझे छोड़ दिए, जिसने पूरी दुनिया में संत शिरोमणि शब्द लिए तो घूस देकर नहीं में होंगे। पूरे विश्व के संतों का समागम हुआ था, वहां पर उनको संत शिरोमणि शब्द से नवाजा गया। पूरे विश्व में कवियों का जब समागम हुआ तो गेट के नाम पर तुलसीदास जी के ही नाम पर मुहर लगी। क्यों? रामचरितमानस में सब कुछ बंद है। एक ही चौपाई का आप अर्थ लगाएंगे तो आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा, यानी एक ही चौपाई का डूबने की जरूरत है, उसमें
डूब करके ढूंढिए। तो मैं तो पागल बहुत कुछ बोल गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत कुछ शब्द ले लिया और सत्य भी आप लोगों का ले लिया, वाक्य भी ले लिया, आप लोगों का समय भी ले लिया। मेरे जैसे नादान आपके सामने बोला तो पागल है, मैं तो पागल हूँ। 9 बजे शाम लेकिन को पागल हूँ तो माँ की कृपा से पागल। अगर इसकी कृपा हट जाएगी तो मैं पागल नहीं रहूँगा। भेजो के तो मैं बताया कि हृदय अगर माँ हट जाए तो हृदय फेल। कंठ से जब कंठ में जब तक रहती है माँ तब तक आदमी अच्छी बात बोलता है, अच्छा चीज याद करता है। और जब जिह्वा पर आती है तो लोग गाली देते हैं। जैसे कुंभकर्ण की जिह्वा पर जब आई तो वो इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मान लिए सर। जिह्वा पर आने के बाद इनका गुण है। और मस्तिष्क जब हट जाती है माँ तो आदमी पागल हो जाता है, इसलिए कि मस्तिष्क से देखा जाता है, आंखों से नहीं देखा जाता है। क्योंकि आंखें रहते हुए एक पागल जो है जाकर के गुथर में यानी कीचड़ में लौट जाता है, आंखें रहते हुए। तो जब तक मस्तिष्क पर माँ है तब तक आप सही हैं। कि मस्तिष्क छोड़ दी तो पागल हो जाएंगे, सब डिग्री फेल हो जाएंगे। तो उनको नकारिए मत, अपने बच्चों को पढ़ाइए, सिखाइए, किसके शरण में जाओ। जब तक ये नहीं है कि बड़े बड़े बैरिस्टर लोग, बड़े बड़े कलेक्टर लोग, कौन नहीं है इनके शरण में जाकर के ये बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध करते हैं। मान लीजिए मैंने तो कविता ली थी हमारे सरस्वती की कृपा से, लेकिन हथियार और मिसाइल बनी तो नहीं की कृपा से। एक सही नहीं रहा होता तो हथियार मिसाइल बन पाता, बताइए। तो कृपा तो उसकी है ना। और उसमें जब चंडी बनकर उस हथियार पर बढ़ जाती है तो तुरंत हथियार का काम यानी हथियार संचालित हो जाता है। तो कहां नहीं मेरी माँ है। अरे माँ शब्द को आपने नकार दिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें न भाग है न घटाना है। गुरु जी है तो गुणा और जोड़ है, इसमें माँ शब्द में घटाना और भाग्य नहीं। तो कहां जाएंगे आप भाई। अरे वकील हो गया तो ऐसे मत करा कि चित्र का पूजा ना कर। अब अपने बाबू जी का फोटो था वही कि हम रंगत तो के मुख लगी तेन सऊर सिखा। देखिए हमारे यहाँ पूरा मत लगे, थोड़ा सा एक और मिनट। हमारे यहाँ क्राफ्ट कटिंग में मेरा थोड़ा आलू था, माने एक आध विश्वा वो आ गया। लेखपाल साहब कहे कि हम तहसीलदार साहब भी आएंगे और छोटे तहसीलदार साहब भी आएंगे और लेखपाल आएंगे, थोड़ा खर्च कर दीजिएगा। पर जरूर खर्च कर देगा। ये 30 साल पहले की बात है। आ गए लोग, आ गए 22 आदमी आए, 8-10 की बात हुई, आ गए 22 आदमी। और उस समय माँ ने मुझे कम से कम 2-2.5 किलो भैंस का दूध घी घर पर दिया। मैं सोचा कि क्यों डलडा का खिलाऊं, देसी घी का खिलाऊं। लेकिन जब आए लोग तो मैं हमारी मड़ई में बैठ गए और इधर सामने फोटो था। तहसीलदार साहब जो थे उनको मैं जब पानी थमाया तो एक तरफ पानी लिए, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। और देखिए कभी जी, हाँ कभी नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए फोटो की पूजा करते हैं? कहा जी फोटो की पूजा करता है। कहा मंदिर में भी जाते होंगे? कहा जी। तब पत्थर की पूजा करते हैं? कहा जी। ये दुर्गा की प्रतिमा बनाई जाती है मिट्टी की, उसकी भी पूजा करते हैं? कहा जी। तो कहा कि तब रेलवे लाइन पर सभी पत्थर पर उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? मैंने इतना ढिठाई किया, मैं वो इंसान हूँ, डरता नहीं किसी से। तुरंत हथौड़ा से गिलसिया उनके लेके पनिया फेंक दिया और हैंडपाइप चला करके जो नाली में पानी गया बस ऐसे करके का सर ले दिए। ये क्यों? तो जब रेलवे लाइन का हर पत्थर देवता हो सकता है तो ये नागदान का पानी भी पानी हो सकता है। मैंने कहा अपने तहसील से सैदपुर से जितना फोटो लगा हर कागजात पर सबको उखड़ कर फेंक दीजिएगा, मैं मान लूंगा। अरे जिनका नाम आप ले रहे थे ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई स्वर्गीय हो गए। कोई भी कोई सवाल करे हमारे वेद पुराण के ऊपर, हमारी माँ सरस्वती के ऊपर, मैं उत्तर देने के तैयार हूं। नहीं दूंगा तो मुंह तरखा लगाकर चला जाऊंगा जीवन भर। ऐसा ना हो। माँ की अवहेलना होने पर आप डांटिए, आप हमारे वकील हैं। इन्हीं की कृपा से आपकी कलम चलती है, इन्हीं की कृपा से आप तहसील में जाकर बैठ कर मजा लेते हैं गाजीपुर। जहाँ ये हट जाएंगी मस्तिष्क से, आप पीछे मुड़कर देख नहीं पाएंगे। वकील साहब मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। तो बस आप बंद करी ना, तो कहा बंद करें। अब कहा गाई हम तो व्रत हैं दिन भर का, कालो व्रत रह गल नहीं दिन दिन तो मेरे गमले ना है, ये तो बोला थी मेहनत कर। अच्छा गौर कर सुनी तू लाइन गाई देखी ना निकलेगी तब हमार सुन लिया लो, खूब हमके बड़ाई दे दिया लो, हम फूल के कुप्पा हो जाए।
श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार अवर्णव रघुवर विवन यश जीवदायक फलचार। कहीं भी आप कोई भी आदमी शुद्ध उच्चारण नहीं करेगा ना, तो वो जमाना तो चला गया जिस समय एक एक खड़ी पाई छोटाऊ बड़ाऊ और छोटी बड़ी का नाम लिया जाता था। बड़ा सा छोटा सा, उसमें आज भी ये आपका तबला जो है ना, आपका भाई भतीजा, मैं इसी में से हर जगह सर्वप्रथम नंबर लेता शुद्ध उच्चारण से। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार वल विधि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विचार। एक गुरु की वंदना है, लेकिन जो पहला गुरु बना होगा उसका गुरु कौन रहा होगा, ये तो एक सवाल खड़ा है ना। अच्छा, पहले बाप पैदा होता है कि पहले बेटा पैदा होता है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, पहले बाप की पहले बेटा? आप बताएं, हम आप मास्टर हैं, पहले बाप की पहले बेटा? अरे बाप रे बाप, क्या बात करते हैं, पहले बेटा पैदा होता है तब बाप पैदा होता है साहब। इसलिए कि जब तक कि आपके पत्नी के गर्भ से कोई बेटा नहीं रहेगा तब तक फलनमा रहेंगे, आज जब बेटा आएगा तब बाप बने, तब पिता का नाम न लेंगे। तो इसलिए बेटा पहले पैदा होता है, बाप पहले पैदा नहीं होता। तो झगड़ा मत डालो तो गुरु से पहले चेला पैदा होता है तब गुरु पैदा होते। और पहला गुरु जो बना होगा संसार में उसका गुरु कौन रहा आज तक पता ही नहीं चला। बौद्ध को जन्म देने वाले का नाम दिन तारीख सब कुछ मालूम है, जैन धर्म का नाम सब कुछ दिन तारीख पता है, खालसा का नाम दिन तारीख सब कुछ पता है, इस्लाम का सब कुछ पता है मेरे दोस्त। सनातन सत्य के बोलने वाले का नाम आज तक पता नहीं चला, न गांव न तारीख न दिन, कहीं उद्गम कहां से हुआ इसका पता ही नहीं चला। और इसके ऊपर आज कीचड़ उछाला गया मेरी माँ सरस्वती के लिए। क्षमा चाहते हैं भाई, चलिए 2 लाइन हम गाई देते हैं। श्वेत चंदन चर्चिताम श्वेताभूषण भूषिताम मानस पटल पे अंकिताम प्रतिबिंब माते सरस्वती। श्वेत हंसवाहिनी श्वेत हंसवाहिनी श्वेत पद्मासिनी सत्य शुद्ध भाषिनी शुभ्रा शुभम माते सरस्वती। तो श्वेत कर्ण कर्णिकाम ग्रीवाहार मणिकाम सारंगहार फणिकाम करकंज शुभम माते सरस्वती। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम श्लोक छंद सरगमं दिगंत बंदनम लहर कलम कोकिलम पूजं माते सरस्वती। हे माँ, कंठ छोड़कर पर मत जाना माँ। जो कलाकार आज के दिन अगर माँ को याद न किया, आज के दिन उनकी तपस्या न किया, आज के दिन व्रत न रखा, आज के दिन उनकी पूजा नहीं किया, आदमी ढोलक की पूजा आज ही होनी चाहिए। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, बहुत से कलाकार आए होंगे गाकर चलेगा, हमें ढोलक नहीं। लेकिन ये बंदा, मैं बचपन में था तभी मुझे याद आ गया कि कोई है मेरे साथ, मेरी माँ है। तो व्रत हूँ, कल भी व्रत, आज भी व्रत हूँ इनके नाम पर। और 2.5-3 घंटे तक हमारे घर पूजा चलती है, पूरा परिवार बैठता है और सिर्फ यही कि हे माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा आशीर्वाद चाहिए, सबको सम्मत दे माँ, सुमत दे माँ। तो वंदना सुनिए, ज्यादा ना कह करके एक धुन है। 2-4 गजेड़ी लोग जब जुट जावे तो गाजा चढ़ा ले रहे बाबू। जब गाजा चढ़ा लिए, आग लगा लिए तो कहें बोल 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 बम, अगर खट्टा और फूक दे दिल्ली जल जाए कलकत्ता, और गाजा जरे एक टोला चूतर जरे इनकर काम बा। लेकिन वही में एक ठीक गजेड़ी बाबू रहला, जब पियले कस के कस मरले तो ऊपर खोल खोल नीचे टूट पोए, क्या साला माल दोनों तरफ से निकल गए। हम क्या बताएं आपसे, हमारे गांव में एक लड़का की मृत्यु हुई 37 साल की उम्र में। इतना गाजा पिया कि आज सरस्वती पूजा के दिन ही मर गया।
उसको मैं इतना मना किया लेकिन माना नहीं। तो गौर करेंगे वो लोग बुलाते हैं कैसे। आध्यात्मिक साउंड है ऊपर करी तो ज्यादा भाव। चलिए अब साउंड ध्यान से। वो बुलाए कैसे बुलाए? अरे धैर्य धैर्य चिलरिया गाजा, अब भोगवा लगावाए बाबा आवाना, ए बाबा आवाना, अब जान तेरिया लगावा, ए बाबा आवाना, ए बाबा आवाना, अब जान तेरिया लगावा, ए बाबा आवाना। आप लोग अच्छे कलाकार हैं, आप लोग के साथ मैं सद नहीं रहा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और कारण है इसमें आजकल दौड़े वाली गीत सब लोग गावत हैं, दौड़े वाला साज बजावत हैं, उतार चढ़ाव सम विषम से मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारे में कमी का बात नहीं। ठीक तो भक्त कह रहा है माँ से, और गिरतिया कि प्रीतिया से, और गिरतिया कि प्रीतिया से, अब भेजिला बुलावा ए मैया आवाना, ए मैया आवाना, झन झन बाजे सितार, ए मैया आवाना, झन झन तोहरे चरण में माई चान कया जो हो, 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 नया निहार माई बानी के चकोर हो, यही चकोरवा मैया आवाना, ए मैया आवाना, झन झन बाजे का सितार, ए मैया आवाना, झन झन सितार, ए मैया आवाना, झन झन बाजे का सितार, ए मैया आवाना। गुरुजी माँ सरस्वती का वंदना जो मैं लिखा माँ ने जो दिया वो लिख दिया, कलम पर बैठती है तो लिख लेता हूँ, नहीं बैठती हूँ तो कुछ नहीं जानता हूँ। गुरुजी आप लोग के आशीर्वाद से जो हुआ, एक लाइन और दे रहा हूँ। क्या अखरिया बखरिया दुवरिया नेवरिया पतवरिया का बात ना मत फंस गए ना उबारदा। अरे भाई जब शक्ति ना तो बीच धार में लेके कहा जाता। हाँ देखिए इस भाव पे हमारे शुभचिंतक आप श्री सुरेश कुशवाहा जी आपके कर्तव्यों द्वारा एक 51 रुपए का आशीर्वाद है। आपके चरणों में कोट कोट नमन, आप सबको सादर प्रणाम। तो जब यहाँ समाना बीच धार में का ले जाए टिड़िया ले जाए के माई पार कर पहले पूजा कैला ना, बीच धार में ना ले जाए के टिड़िया थोड़ा कैसे इसमें। अरे दुनिया चढ़ावे मैया सटर सब पहुरावा,
सटर से पहुरवा हम तो चढ़ाई मैया के महुरवा यही महुरवा यही महुरवा मैया आवाना धन धन काजे दासितार मैया आवाना धन धन काजे दासितार मैया आवाना धन धन काजे दासितार। जब माँ सत्य आवेला न हो एक ठीक कहानी आ जाए टोडरमल राजा टीकमगढ़ के कहे कि माँ दुनिया कहती है कि माता पिता का कर्जा कोई भर नहीं सकता है। बोल तेरा कितना ऋण है मेरे ऊपर, मैं चुकता कर दूंगा। माँ कही बेटा बस एक रात मेरे कमरे में तू सो जा और चुकता हो जाए। इतनी सी बात, अरे पूरा दौलत लौटा दूं, प्राण निकाल कर दे दूं, एक खून में चढ़ा दे तू चरनिया पतबो का ना 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 ये तो जरूरत नहीं थे। अगर बेटा हमारे अपने माई करने चुका जाता तो हमारे कमरा में जी सोचा हमारे घर में हमने क्वार्टर में जने सुती ला कचल एक तरफ टोडर मल कर लग गई सेज, एक तरफ माई कर लग गई सेज हो। जब तनी सही का आंख लगल तो का टोडर मल बेटा बेटा टोडर मल मां क्या बात है, पानी दे दो। पानी थमोने एक घोट पी के माई अब नहीं कि बिस्तरवा पर फेंक देलस। गजब। अच्छा फिर सो गए, दूसरा बिस्तरा बदल कर फिर सो गए। या फिर नींद आई हो। बेटा बेटा टोडरमल हाँ बोलो। अरे प्यास लगी है, अरे क्या खाई हो, क्या खाई प्यास लगी है। देखा दूसरे पे झुझला थो पहले तो तेरी प्रेम से दहलो और दूसरे में बाई चढ़त गए। लो पानी पी लो। फिर माँ पानी पी और फिर उन्हीं के ऊपर पानी फेंक दिया। फिर दूसरा बिस्तरा तीसरा आ गया। फिर जीव नींद लगा ना तबले का तो बेटा माई बोले बेटा बेटा टोडरमल। हाँ माँ बोलो बोल क्या कहती है, पानी क्या खाई हो, पानी 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 कहती हो। काला पीले से दो चार बाल्टी फिर मतलब का रात भर हम रात भर शासन प्रशासन के देखे में भाई तो ऐसा लगा तुम मल्ले बालू तो तपार खे पड़ो पानी पानी पानी। चला माँ का कलेजा उस समय रोता है मेरे दोस्त। कहती है बेटा टोडरमल तूने बचपन में मेरा कितना बार वस्त्र गिरा किया था, कितनी बार तूने मेरे पैर सीना जंघा सब जगह तूने टट्टी किया होगा। मैं खाना छोड़ कर उठी होगी रे पगला, और तेरे चूतर को साफ करके तुझे सूखे में सुलाई होगी रे पागल। आज तू एक बार दो बार पानी देने के बाद उस माँ को तूने ठुकरा दिया। जा मेरे लाल ऋण चुकता हो गया। ये मेरी माँ सरस्वती हो गई दोस्त। आज वो कर्जा भरे जिस माँ में जो मेरी माँ जन्म देती उस माँ में भी अगर इसकी दया दृष्टि हट जाए तो आपको ममता प्यार वो माँ नहीं लुटा सकती। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ इनके ऊपर जितना प्रश्न हो, अगर दूसरी बार आऊंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, प्रश्न बना लीजिएगा। मैं माँ के ऊपर भरोसा करके जा रहा हूँ कि मेरी माँ साथ देगी और आप लोगों का आशीर्वाद देगी, तो जितना प्रश्न बनाए होंगे मैं उसका उत्तर दे करके आखिरी बंद में बोल रहा हूँ। आखिरी बंद चलिए। अरे जय जखा लौट जादू प्यारा सीधन जोगी, ऐसे का हार जाए वकील शब्द ले ले हुआ, लेकिन तुम्हारे जगह पर कोई वकील आई ना, चाहे भले वो सुप्रीम कोर्ट करा एक तो शब्द पर रात भर बहस हुई, लेकिन तो से हार जय जय खाला जादू पर
सीधर जोगी श्री नारायण गंगा सागर नंदा लाल भोगी लवहर कलखनी अरे जहनी मैया आवाना अरे झान झान बाजेगा सितार ए मैया आवाना झान बाजेगा सितार ए मैया आवाना झान बाजेगा सितार क्षमा चाहते जितना कुछ गलती या बोल हो आप लोग के सुधारे बदे हमके मौका दे आप लोग सुधार के हमके बता दे कि तू भैया हो बेटवा हो यहाँ पर तूने गलती बोल दी इसको सुधार ले और यही से अपनी बाड़ी को हम विराम देता हूँ समझ ज्यादा हो चुकी है क्षमा करें जय मां सरस्वती।